डॉक्टर मोहन यादव वाला जो है ना यादव है, इसके पीछे यादव लगा हुआ है, इसके पीछे ना डॉक्टर लगा हुआ है। तो चरवाहा स्कूल वाला यादव नहीं है, 9वीं फेल वाला यादव नहीं है। अब ये मत कहिए कि बीजेपी यादव के लिए करती नहीं है। अगर बीजेपी यादव के लिए नहीं करती तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को नहीं बना देती। समझ गया ना। कभी के नाम सुना होगा मोहन यादव का, तो बीच में नाम भी नहीं आ रहा था कि एमपी के जो है मुख्यमंत्री उनको बना दिया, लेकिन यादव समाज को बनाया गया। यादव जो है ना, अब तेल पियोन लाठी वाला यादव अब नहीं रह गया कोई। अब यादव का मतलब हो गया ना कलम हो गया। मोहन यादव तो कृष्ण वंशज है जी, ये जो है मुल्ला वंशज कह दीजिए। तो ये आपको जो अखिलेश यादव हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए। बिहार चुनाव में समुदायों को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर राजद और कांग्रेस गठबंधन मिलकर के ये आरोप लगा रही है कि ये यादवों के बारे में नहीं सोचती है, वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का एक और बड़ा आरोप सामने आया है जिसमें वो कांग्रेस और तेजस्वी यादव को लेकर के ये कह रहे हैं कि 2% वाला तो उप मुख्यमंत्री आपने बना दिया, लेकिन 18% जो लोग आपको वोट करते हैं यानी कि मुसलमान समुदाय, उनको आपने कुछ भी नहीं दिया, उनको कोई उप मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया। तो इसको लेकर के मेरे साथ पटना के बहुत ही वायरल चेहरे हैं, मेरे साथ दो भाई हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम दीपक गुप्ता हुआ। दीपक गुप्ता जी, क्या कह रहे हैं इस बार? क्या लग रहा है बिहार चुनाव में ये जो समुदायों को लेकर के चर्चा हो रही है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप है कि वो यादवों के बारे में नहीं सोचती है, क्या कहेंगे? देखिए, ये पहली बात तो ये यादव के जो मसीहा बैठे हुए हैं लालू प्रसाद यादव, ये लग रहा है कि कम से कम तो 20 साल 25 साल ये माँ और बीबी और औरत मर्दाना मिलकर जो है ना बिहार को चलाएं। अच्छा। राघोपुर से जो है 85 से लेके 1985 से लेके लगभग अभी तक जो है वहाँ के विधायक रहे, लेकिन आज तक राघोपुर का विकास नहीं हुआ। न वहाँ नल की व्यवस्था है, न शिक्षा की व्यवस्था है, न सड़क की व्यवस्था है। वहाँ सड़क पहुँचाने का काम नीतीश कुमार ने किया, नल पहुँचाने का काम नीतीश कुमार ने, पुल बनाने का काम नीतीश कुमार ने किया। अब बात बोलते हैं यादवों के मसीहा के बाद, अब बात रही मुसलमानों की। मुसलमानों के अगर जो भी लाभ अगर हिंदुओं को मिलती है, वही लाभ जो है मुसलमानों को भी मिलती है। अगर 5 किलो अनाज अगर हिंदुओं को मिलती है तो 5 किलो अनाज जो है मुसलमानों को भी मिलती है। अभी जो है नीतीश कुमार के द्वारा एक योजनाएं चलाई जा रही है जिसमें 10,000 रुपया हर एक महिलाओं को दिया जा रहा है बिजनेस करने के लिए। इसमें जो है सारे मुसलमान भी जो है इसमें जो है फार्म भरे हैं। फार्म के जरिए जो है बहुत सारे ऐसे मुसलमानों को जो है मिला है। लेकिन सवाल तो भारतीय जनता पार्टी पर खड़ा हो रहा है ना कि वो यादवों के बारे में नहीं सोचती। ऐसा कौन सा यादव लीडर है जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया? अच्छा, एक बात बताइए, अगर यादवों का नहीं किए तो दानापुर से हमारे जो है रामकृपाल यादव लड़ रहे हैं। हाँ। मतलब कि ये एमपी में मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव है। हाँ। तो ये मुख्यमंत्री बनाने का काम जो है कभी के नाम सुना होगा मोहन यादव का, तो बीच में नाम भी नहीं आ रहा था कि एमपी के जो है मुख्यमंत्री उनको बना दिया, लेकिन यादव समाज को बनाया गया। किस लिए बनाया गया? क्योंकि यादव को जो है वशिष्ठ वर है, उनका जो है लगे कि हाँ बीजेपी जो है जातिवाद नहीं करती है, वो हर एक जात को जो है ना मिला के चलती है। अब बीजेपी का नारा भी है सबका साथ सबका विकास, और वो उसी तरह से वो काम भी करती है। बिहार में जो है क्या था? बिहार में कुछ नहीं था, बिहार में सिर्फ जंगल राज था। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए के नेतृत्व में, हम फुलवारी विधानसभा से हैं, समझे ना। हमारा जो लोकसभा जो है पाटलिपुत्रा लोकसभा है, जिसमें मीसा भारती जो है ना लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी जो है मीसा भारती, वहाँ का सांसद है। लेकिन हमारे पाटलिपुत्रा क्षेत्र में जाके घूम लीजिए, वो भी अभी तक जो एक बार भ्रमण करने के लिए नहीं आई है। लेकिन नीतीश कुमार का देन है कि वहाँ जो है लक्ष्मण झूला बन गया। लक्ष्मण झूला बिहार का नंबर 1 लक्ष्मण झूला बन गया। हमारा पुनपुन का जो है ना विकास इतना हुआ है, फुलवारी विधानसभा इतना विकास हुआ है कि गिनाते गिनाते हम थक जाएंगे, इतना विकास हुआ है। जातिवाद करने वाले लोग बीते दिनों में मोहन यादव भी इस वक्त बिहार में आए हुए थे और उन्होंने भी कई सारे जनसभाएं की। आपको लगता है यादव वोट बैंक पर मोहन यादव का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ये चरवाहा स्कूल के पढ़ा हुआ यादव नहीं है। हाँ। ये चरवाहा स्कूल का पढ़ा हुआ यादव नहीं है। मोहन यादव वाला डॉक्टर मोहन यादव वाला जो है ना यादव है। हाँ। इसके पीछे यादव लगा हुआ है, इसके पीछे ना डॉक्टर लगा हुआ है। तो चरवाहा स्कूल वाला यादव नहीं है, 9वीं फेल वाला यादव नहीं है। अच्छा। ये शिक्षित यादव हो। नीतीश कुमार के कार्यकाल में जिस सारे जो लोग हैं ना शिक्षित हो गए, यादव परिवार हो, मुसलमान परिवार हो या किसी भी जाति का परिवार हो, सारे लोग जो है शिक्षित हो गए। इस बार सोच समझ के वो लोग वोट कर रहे हैं। अब फिर से नीतीश कुमार जो है 25 में जो है ना सत्ता संभाल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज मुझे आप समझाइएगा, जब आपने डॉक्टर मोहन यादव की बात की है, कांग्रेस और जो राजद का गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल इस बात का खड़ा हो रहा है कि आपने जो सहनी समाज है उसका एक मुख्यमंत्री आपने बिठा दिया, मुकेश सहनी जी की बात कर रहा हूं मैं, उप मुख्यमंत्री आपने बिठा दिया, लेकिन जो 18% का जो मुसलमान समाज है वो आपको इतने लंबे समय से वोट करते आ रहा है। आप एमवाई की बात करते हैं और वही समाज उसी समाज का आपने आज उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो उसको लेकर के उनको बड़ा घेरा जा रहा है। देखिए, बिल्कुल घेरना के स्वाभाविक है ना। हाँ। मुकेश सहनी का कितना % वोट है? मात्र 2 से 2.5% वोट है।
उसको जो है उप मुख्यमंत्री का दावेदार मान लिए। अब यादव कितना परसेंट है उनके जनगणना के अनुसार, तेजस्वी यादव की जनगणना के अनुसार से जो है 15% 14% यादव है, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, 2% वाला उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन 17% जिसकी जो है आबादी है बिहार में, उसको जो है कुछ नहीं बना रहे हैं। विधायक भी कितना सीट दिए, 7-8 सीट दिए हैं। ये बात बोल रहे हैं यादवों की या मुसलमानों की? ये सबसे ज्यादा कूटनीति करने वाले लालू प्रसाद यादव, ये कांग्रेस है। कांग्रेस 75 साल राज किया है भारत पर, मुसलमानों के लिए क्या किया है? सिर्फ जो है जातिवाद के नाम पर जो है सिर्फ लड़वाने का काम किया। अगर जो है अयोध्या में राम मंदिर बनी है तो अयोध्या में राम मंदिर के बदला जो है मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा जो है एक वर्ग दिया गया है, जिसमें मुसलमान को जो है बैठाने का काम किया है, मुसलमानों को शिक्षित करने का काम किया। लेकिन मुसलमान जो है सिर्फ और सिर्फ जो पंक्चर बनाने का काम कर रही थी। आज जो है हर एक क्षेत्र में जाके जो है ना मुसलमान जो है आगे देश के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि अब ये जो MY समीकरण है तेजस्वी यादव का, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे फेल होता है? पूरा फेल हो गई है, पूरा तरह से खंडित हो गई है। कुछ जो मुसलमान है जनसुराज में चले गए हैं और जो 50 या 60% के लगभग है वो बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि जानती है कि मुसलमान को जो है सिर्फ और सिर्फ जो है दरी बिछाने का, यादवों को दरी बिछाने के लिए तेजस्वी यादव यूज करते हैं। नहीं तो अगर तेजस्वी यादव यादवों के लिए कुछ करते हैं तो इतना साल से उस सरकार में थे, सत्ता में थे, कितने यादवों को जो है उन्होंने आगे बढ़ाया। और ये एक पप्पू यादव जो थे वो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उनको जो है उनका पार्टी ही खत्म कर दिया गया। उन दोनों के टिकट भी नहीं दिया गया था उनको। वो तो निर्दलीय लड़े, वो वहाँ से जीत के जो है ना आज जो है सांसद बने। नहीं तो ये पूरा तरह से जो RJD पार्टी है पूरा से दंगाई पार्टी है। दंगाई पार्टी है इसलिए हम बोल रहे हैं कि जो है साबुद्दीन के बेटा को टिकट देने वाला जो है एक दंगाई ही पार्टी टिकट दे सकती है, एक नचनिया को भी RJD ही टिकट दे सकती है, एक जो है स्टेज पर से गा गाती है, एक लड़की गाती है, जो एक गायिका को भी टिकट दिए RJD ने। कहा कहते हैं क्या हाल ही हो रहे RJD के हम माल ही हो रहे, RJD के हम माल ही हो रहे, ये कह के जो है उसको टिकट दे दिया। तरीके से तो भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा जा सकता है कि वो मैथिली ठाकुर को टिकट दिया। मैथिली ठाकुर एक जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम करती है, समझ गए ना? वो जो है परिवार के साथ में उसका वीडियो देखते हैं, उसका गाना सुनते हैं, अब पूरा समाज में बढ़ जीती है। वो डाकबंगला चौराहा जैसे जगहों पे ही बढ़ती है। लेकिन खेसारी लाल यादव को आप घर में बजा के सुन लीजिएगा क्या, चोली खोलिए रे जंगिया खोलिए, इस तरह के अभद्र गाना गाने वाले खेसारी लाल यादव एक नचनिया पार्टी को जो है ना आपने टिकट देकर जो है एक बहुत बड़ा जो है बिहार के साथ न खिलवाड़ करने का काम किया। अभी जो खेसारी लाल यादव को दूध से नहीं आ रहे हैं, शिवजी को दूध से नहीं आएंगे, कहेंगे कि दूध को शिवजी पे चलाने से अच्छा है जो है ना गरीबों में बांट दे। हाँ, ये जो है ये क्या है, खेसारी लाल यादव क्या भगवान है क्या? ये चनपटिया लोग, ये चनचिंडी लोग जो है सिर्फ भोजपुरिया समाज को जो है गंदा काम नहीं करने का, अश्लीलता फैलाने का काम। एक कपूरी ठाकुर थे जो कि जो है भोजपुरी को कहाँ से कहाँ लेके गए। एक जो है एक खेसरिया जैसा लोग, नचनिया पार्टी लोग जो है ना आज बिहार को बर्बाद करे। क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम कुमार। शुभम भाई क्या कह रहे हैं, क्या लग रहा है, ठगने का काम हो रहा है क्या? यादवों को ठग रही है बीजेपी है और राजद ठग रही है मुसलमानों को, सब मिलकर ठग ही रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस जो है ना यादवों को भी ठगने का काम कर रही है और मुसलमानों को भी ठगने का काम कर रही है। अच्छा। अगर तेजस्वी यादव जो बोलते थे MOI समीकरण, आपका MOI समीकरण वहाँ कहाँ मर जाता है जब मोतिहारी में अजय यादव की हत्या होती है। उस समय आपका MOI मुस्लिम यादव भाईचारा काम नहीं करता है। दरभंगा में जब यादवों को मुसलमान द्वारा मारा जाता है उस समय आपका मुस्लिम भाईचारा काम नहीं करता है। गया के गुरुआ में जब यादव को मारा जाता है मुसलमान के द्वारा तो वहाँ आपका यादव मुसलमान भाईचारा काम नहीं करता है। लेकिन वक्त बोटे प्रदर्शन में मुसलमानों के लिए आप जमीन पे उतर जा रहे हैं, उस समय यादव भाईचारा आपका काम कर जा रहा है। लेकिन उन्होंने मुसलमानों का भी तो कोई हितैषी डिप्टी CM नहीं फेस घोषित किया। नहीं न करेंगे क्योंकि उनको केवल अपने परिवार में ही पद चाहिए, बाकी किसी को कोई चीज मतलब नहीं है। अगर तेजस्वी यादव लालू यादव के ठेकेदार रहते, बिहार के यादवों को ठेकेदार रहते ना तो राज्यसभा सांसद संजय यादव को नहीं बना देते हरियाणा से लाके, बिहार के यादवों को भी बढ़ावा देते। लेकिन बिहार के यादवों को बढ़ावा देने के लिए तो ये लोग रहेंगे नहीं। अरे एगो जो नेता बच भी रहते, थोड़ा आगे बढ़ भी रहते, पप्पू यादव, उनको भी तक आप मंच पे चढ़ने का काम नहीं दिया गया, उनको भी नहीं चढ़ने दिया। बीजेपी कौन सा यादवों के लिए बहुत अच्छा भैया वही तो बात कहना चाह रहे थे कि जिस आदमी को कांग्रेस और RJD ने मंच पे चढ़ने नहीं न दिया उस आदमी को बीजेपी ने मंच पे चढ़ा के एकदम सहारनी मतलब समझिए एकदम खुशी से उससे बातचीत किया। ये है बीजेपी का समझ गए ना। अब ये मत कहिए कि बीजेपी यादव के लिए करती नहीं है। अगर बीजेपी यादव के लिए नहीं करती तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को नहीं बना देती, समझ गए ना। आए भी हैं चुनाव के लिए, आए बता दे रहे हैं क्योंकि हम बता रहे हैं बीजेपी उन यादवों के लिए काम करती है ना कि जो ओरिजिनल किस वंशज होते हैं, जो ललकार के मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी आप मथुरा मंदिर के लिए बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रहेंगे। उस यदुवंशी को ना बीजेपी सपोर्ट करती है, उस यदुवंशी को नहीं सपोर्ट करती है कि धर्म के पीछे जो है ना अधर्मी का साथ देने वाला काम करते हैं। उस यदुवंशी को कभी बीजेपी सपोर्ट नहीं करेगी। अच्छा, अभी मोहन यादव यहाँ पर आए भी बिहार चुनाव में और उन्होंने अपनी जो बातचीत है वो भी रखी, जनता के सामने उन्होंने बातचीत की
उनका जनसभाएं हुई, आपको लगता है कि यादव वोट बैंक पे कहीं ना कहीं ये एक आघात डाल सकता है? बिल्कुल हो सकता है ना, क्योंकि यादव जो है ना, अब तेल पियोन लाठी वाला यादव अब नहीं रह गया कोई। अब यादव का मतलब हो गया ना कलम हो गया, समझ गया ना। आज लालू यादव जो है और तेजस्वी यादव जो है ना आरजेडी के ठेकेदार हो सकते हैं। सुन लीजिए, लालू यादव तेजस्वी यादव जो है ना आरजेडी के ठेकेदार हो सकते हैं, यादव समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते हैं। अगर उनको कहिए ना तो मुल्लों का नेता सही है, यादव का तो नेता नहीं है, लेकिन मुसलमानों का नेता पहले हो जाते हैं तुरंत भर में। लेकिन मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए, राजनीति में बढ़ाने के लिए पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनको परिवार में ही केवल मंत्रिमंडल चाहिए। क्या लगता है कि ठगने का काम करते हैं ये इंडी गठबंधन? ये तो सबसे ठगने ही का काम करते हैं, कहाँ नहीं ठगने का काम किए। यहाँ एमओआई समीकरण निकाल के आप मुस्लिम यादव को जात में बांट के, अब आप यादव भाई जब मोतिहारी में जब अजय यादव की हत्या होती है उस समय आपका बोली नहीं निकलता है। लेकिन हाँ, एक मुसलमान को मार दिया जाता है पुलिस द्वारा तो तेजस्वी यादव को मीटिंग हो जाता है, वो लोग दोनों से पता नहीं चलता है। अरे भैया, तो आपके समाज के भी लोग मारा रहे हैं, उसमें क्यों नहीं आप जाते हैं? लेकिन मुसलमानों से इनको प्यार है तो करिए भैया, प्यार कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्यार आप कीजिएगा, मुसलमानों से भी नहीं करते हैं ना यादवों से करते हैं, नहीं तो दोनों का। आप ये बताइए, तेजस्वी यादव किसी यादव को अपने पार्टी में मुख्यमंत्री फेस कर सकते हैं कि नहीं? करिए आप, हम सपोर्ट करने वाले तो खुद भी यादव है, वो खुद ही फेस है। हम तो बोल तो दिए, अगर किसी और यादव को आप सपोर्ट करिएगा ना तो रियली बता रहे कि हम शायद हो सकता है कि हम वोट देने के तैयार हो जाए, समझ गए ना। अरे अपने मामा तक को नहीं छोड़े हुए आदमी, तो क्या आप बोलते हैं वो आरजेडी का ठेकेदार हो सकते हैं, यादव समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते हैं वो लोग। आरजेडी का ठेकेदार हो सकते हैं, यादव समाज का नहीं? यादव समाज के नहीं हो सकते हैं वो लोग। काहे जी ऐसा? बिल्कुल नहीं, कह तो रहे हैं। अगर यादव समाज के ठेकेदार है तो बोले थे कि मोतिहारी में बोलते, दरभंगा में बोलते, गया में बोलते, लेकिन बोलवे नहीं करते हैं। लेकिन मुसलमान को कुछ हो जाएगा तो लहंगा पहन के मुजा करने वाला काम करते हैं तेजस्वी यादव। क्या लग रहा है, एक बात बताइए। अभी आप जो बोल रहे थे कि लालू प्रसाद यादव है, तो पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लालू प्रसाद यादव नहीं है, वो गरेड़ी है। वो तो साधु यादव के बहन से शादी किए राबड़ी यादव से, तब जाके वो यादव बने, नहीं तो उसके पहले जो है गरेड़ी थे, समझ गए ना। यादव वो कन्वर्ट हुए हैं, गरेड़ी एक अलग जात होता है। लालू यादव कन्वर्टेड है, बिल्कुल यादव है। मोहन यादव तो कृष्ण वंशज है जी, ये जो है मुल्ला वंशज कह दीजिए तो ये आपको जो अखिलेश यादव हो गए, मुलायम सिंह यादव हो गए, ये लालू प्रसाद यादव हो गए, ये पूरा मुल्ला। अगर लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव अगर रियली में अगर किसी के वंशज होते ना तो ललकार के मोदी जी को कहते कि मोदी जी आगे बढ़िए मथुरा मंदिर के लिए, हम कृष्णवंशी आपके साथ हैं। लेकिन ये लोग मथुरा में नहीं बोल सकते हैं, ये लोग गाय पे टिप्पणी कर देंगे। अभी देखे थे ना, इनको मूत्र अति क्या गाय के दुर्गंध से, गाय के गौशाला से इनको दुर्गंध आता है। कौन कृष्णवंशी है भैया, हमको समझ में नहीं आता। भगवान श्री कृष्ण सबसे ज्यादा गाय से प्रेम करते थे और उस गाय से आपको दुर्गंध आने लग रहा है और इत्र से आपको सुगंध आने लग रहा है, तो इत्र से सुगंध किसको आता है, नहीं आपको समझ में आ रहा है। अच्छा, बिहार चुनाव में एक बात बताइए हमको, मोदी मैजिक कितना काम कर रहा है? मोदी मैजिक तो काम कर रहा है कि आपको लोकसभा में हम लोग बैठा के तीसरी बार मोदी जी को बैठा दिए। मोदी मैजिक ऐसा बात करते हैं, मोदी जी का मैजिक चल चुका है। एक मिनट, जो आप बोल रहे हैं कि मोदी मैजिक क्या काम करेंगे, मोदी जी तो बेकार में बिहार भ्रमण कर रहे हैं। मोदी जी तो बिहार में बेकार भ्रमण कर रहे हैं। अगर वो जाके दिल्ली में ही रहे ना तो ठीक है, और बिहार में 243 सीट में जो है ना 230 सीट हम बिहार में दे के भेजाएंगे फिर से मुख्यमंत्री। अगर वो दिल्ली में रहेंगे तो भी बिल्कुल बिहार के जनता को मोदी जी पर जो है ना, बिहार में की जनता को मोदी जी पर जो है आंख मूंद के जो भरोसा है कि कभी भी मोदी जी डिसीजन लेंगे तो बिहार के हित में लेंगे, अब बिहार की जो है ना सुरक्षा के लिए लेंगे, बिहार की जनता के लिए वो ना काम करेंगे। कभी काम किए मोदी जी बिहार के लिए, हमको बताइए। बिहार में कितने इंडस्ट्री थे, बिहार में सड़क की व्यवस्था क्या थी, बिहार की मैन्युफैक्चरिंग क्या थी। हाँ, तो बिहार में अभी आप पीछे से सुनिए तो अभी देखिए, अभी जो जीत करिए मैदान में अभी जो है बोल रहे थे जीएसटी, अभी जीएसटी में कितना बड़ा फायदा हुआ, जिसको गुड एंड सर्विस टैक्स कहते हैं, इससे जो है कितना लोगों को फायदा हुआ। हाँ, सब में जो है जिसमें 18% स्लैब कम हुआ है, ठीक है, कम हुआ तो भाई इसको किसको फायदा हुआ, मोदी जी को तो फायदा नहीं हुआ, तो बिहार की जनता को फायदा हुआ। अब कोई भी छोटा मोटा गाड़ी लेना चाहते हैं जिसका 15 लाख कीमत है, उसका जो है 12 लाख लगेगी, तो ये सब 3 लाख बचेगा तो जनता को बचेगी। अगर जो बाइक लेती है, छोटा मोटा गरीब की बात कर रहे हैं, अंबानियों की बात नहीं कर रहे हैं, अगर कोई भी जो है फॉर्च्यूनर की सामान भी लेने जा रही है तो उसको जो है 100 रुपये में 10 रुपया कम मिल रही है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक और चीज़ आप मुझे बताइएगा, जातिवाद पे हमने काफ़ी सारी बातचीत की और भी बहुत मुद्दों पर हमारी बातचीत हुई है, लेकिन मैं एक और चीज़ ये जानना चाहता हूँ कि बिहार चुनाव में तेजस्वी यादव जो है उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा की है और आप युवाओं के लिए कहीं ना कहीं वो घोषणा एक रिमार्केबल घोषणा होनी चाहिए। उनका कहना है वो हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे और इतनी बड़ी घोषणा अभी तक कोई नहीं किया। देखिए, ये तो कभी पढ़े नहीं, माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, अपने उप मुख्यमंत्री, लेकिन कभी उन्होंने पढ़े नहीं, सिर्फ जो है दाढ़ी बिछाने का काम किया। अब बिहार की जनता को भी दाढ़ी बिछाने का जो है ना एक सपना दिखा रहे हैं। अच्छा, बिहार की पॉपुलेशन 14 करोड़ 15 करोड़, नहीं लगता वो नौकरी दे पाएंगे, कभी नहीं दे पाएंगे। सुनिए, अगर हम आंकड़ा बता रहे हैं, सुनिए उनका ये जो स्टेटमेंट है,
अगर कोई भी पढ़ा लिखा सभ्य समाज अगर आप हैं, उनसे बिलोंग करते हैं, तो आप सोचिए कि क्या ये रियलिस्टिक है? बिहार की जनसंख्या कितनी है इस समय? इस वक्त अगर मैं 11 के सेंसस के हिसाब से देखूं तो 12 करोड़। बेरोजगारों की संख्या कितनी है? इसका भी एक अच्छा खासा डेटा नहीं होगा आपके पास। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि हर परिवार में एक सरकारी नौकरी पॉसिबल नहीं है। 3.5 करोड़ बात, ऐसी बात बोलिए जिससे लगे कि आप पढ़े लिखे हैं। मतलब तेजस्वी यादव पढ़े लिखे जैसी बातें नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे हैं? हर घर को हम 2 लाख रुपया देंगे, 3 लाख रुपया देंगे, ये बोल रहे हैं। ये सब चुनावी घोषणा है। तो इस प्रकार से तो पहले जब उनकी सरकार थी तो क्यों नहीं दिया उन्होंने? वो कह रहे हैं 17 महीना की सरकार में मैंने 5 लाख नौकरियां दी हैं। 17 महीने के सरकार में 17 महीना के सरकार में 1 मिनट 17 महीना के सरकार में उन्होंने कहा कि मैंने 5 लाख नौकरियां दी। सरकार किसके साथ थी? नीतीश कुमार जी के साथ। अब आप समझ लीजिए क्या कह रहे हैं? नीतीश कुमार ही ने दिए। नीतीश कुमार ने दिया है। हाँ, नीतीश कुमार ने दिया है। तो कहते हैं कि हम दिए हैं उतना, उससे पहले काहे नहीं दिए? नहीं, मुख्यमंत्री कौन थे बिहार के? नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार के हाथों से हुआ है। वो तो ऐसी सरकार है जो नौकरी देगी और बदले में आपका जमीन लिखवा लेगी। नौकरी देंगे और जमीन लिखवा लेंगे जी। लैंड फॉर जॉब स्कैम। लैंड फॉर जॉब स्कैम। अभी तो इनका खुलासा होने वाला है। चुनाव होने दीजिए, सब अंदर नजर आएंगे। लेकिन वही तो वो कह रहे हैं कि चुनाव होने क्या दीजिए, चुनाव होने से पहले ही हमें एक और केस में फंसा दिया गया। भाई साहब, लैंड फॉर टेंडर स्कैम में उनको फिर से लालू यादव को जाकर के अभियुक्त बता दिया गया है। अभी चुनाव होने दीजिए सर। दूध का दूध, पानी का पानी सब अलग हो जाएगा। बहुत जल्दी सबका इंक्वायरी होने वाला है। सबका इंक्वायरी? जी, जितने भी लोग इसमें शामिल थे इस स्कैम में, सबकी इंक्वायरी होगी और सारे लोगों को दे विल बी ब्रॉट टू द जस्टिस। आपको क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसका आपको हवा दिख रहा है इस बार चुनाव में? ऐसा कुछ है ही नहीं। कौन है आपको दिखता है क्या? जिसने पिछले 3 सरकार बहुत ही सशक्त रूप से आज अगर आप और हम सब यहाँ पे खड़े हैं और बिना किसी डर के और बिना किसी भय के खड़े हैं, तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से खड़े हैं। अच्छा। और अगर आज नीतीश कुमार हैं तो कल भी रहेंगे। नीतीश कुमार आज है तो कल भी रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। वो तो कह रहे हैं नीतीश कुमार चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे? कह रहे हैं कि आप बताइए उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, बुढ़ापे में आ गए, आप कहाँ से जीते? खुद की मानसिक स्थिति ठीक है? खुद का मानसिक स्थिति ठीक है? कैसे नहीं मानसिक स्थिति? कहाँ ठीक है? कह रहे हैं कि हर घर को नौकरी देंगे, हर व्यक्ति को नौकरी देंगे। सवाल उठता है कि इतना धन वो लाएंगे। अच्छा छोड़िए, माई बहन योजना पे क्या कहेंगे? वो तो हो सकता है ना पॉसिबल, माई बहन योजना। इस योजना के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ठीक है। अच्छा ठीक है। आप आपसे बात नहीं हुआ सर, आगे आइए ना। क्या लग रहा है इस बार बिहार चुनाव में किसकी स्थिति आपको गर्म दिख रही है? एनडीए सरकार। एनडीए सरकार? हाँ, क्या सरकार में आ रहा है, एनडीए सरकार आ रहा है। अरे सर, वो कह रहे हैं कि मोदी बिहार को कुछ देवे नहीं किए, मोदी जी बिहार के लिए कुछ कहवे नहीं किए, तो कहाँ से एनडीए का गवर्नमेंट? कौन बोल रहा है? बीजेपी वाला सर। उनको नहीं, आरजेडी वाला सर। उनको नहीं दिख रहा है। क्या काम हुआ है आप ही बताइए। बहुत काम हुआ है। जैसे जैसे बिहार में इतना डेवलपमेंट का काम हुआ है। जहाँ पे आप खड़े हैं, जहाँ पे इंटरव्यू ले रहे हैं आप, तो किनका दिया हुआ है? नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में बने। नीतीश मोदी जी का है ना। 60% बिहार सरकार। अंतकाल आपका क्या कहना है? 60-40 का रेशियो होता है ना, तो केंद्र सरकार का सहयोग इसमें है ना। बिल्कुल है। तो फिर तो अंतकाल आप क्या कह रहे हैं कि किसकी सरकार आनी चाहिए? एनडीए सरकार आ रहा है। एनडीए सरकार। एक बारी मैं आप सभी से पूछूंगा सर, बिहार में किसका सरकार चाहिए? फिर आरजेडी चाहिए। आरजेडी चाहिए। आप बताइए भाई साहब। चलिए ठीक है, आरजेडी ठीक है। आप बताइए, आप बताइए ना। अरे मालिक, आप काम मत कीजिए। बच्चे को भी है। हम निष्पक्ष हैं, प्रशांत किशोर आरजेडी का सपोर्टर है। आरजेडी के सपोर्टर। चलिए ठीक है। तो आपने देखा ये कि बिहार की जनता ने अपने दिल की बात, अपने हृदय की बात, अपनी राजनीतिक सोच और समझ के हिसाब से बताई कि इस बार बिहार के दिल में आखिरकार कौन है। बाकी आपके हिस्से की राय क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी वीडियोस को, ग्राउंड से जुड़ी वीडियोस को देखने के लिए द न्यूज़पेपर को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।